हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही है रंजिश सही की टीम। हाँ, नाम से ही इतना शायराना ये टाइटल है, तो ये सीरीज भी उतनी शायराना होगी, तो वो सेलेक्ट कर रंजिश सही आ रही है। तो मेरे साथ है ताहिर और अमृता, जो इस वेब सीरीज में काफी खास किरदार निभा रहे हैं। तो ताहिर और अमृता, स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू अमित। तो ये बताएं कि इतना ही टाइटल से ही ना एक शायराना सा, एक संगीत सा बनने लगता है। मैंने हियर द टाइटल रंजिश सही, तो कितना शायराना, कितना कितना संजीदा है ये सीरीज का टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इस गजल जिससे ये टाइटल रखा गया है, इसके अल्फाज अगर सुनेंगे तो ये एक प्रेमी एक दूसरे प्रेमी के लिए गा रहा है, और कह रहा है कि अगर वापस आ जाओ, भले ही मतलब फिर से मेरे दिल तोड़ने के लिए, पर वापस आ जाओ। ये एक बहुत ही बुरा ट्रांसलेशन दिया मैंने, पर इसका मीनिंग यही है कि मतलब दर्द के लिए ही, पर एक चाहने वाले को तुम फिर से देखना चाहते हो। और एक तरह से ये हमारे शो के थीम को जो है काफी अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है। और शायराना तो बहुत बहुत हद तक है, क्योंकि एक गहराई है इस कहानी में, हर किरदार में। और उस किरदार के दूसरे किरदार के साथ एक जो इंटरेक्शन है, उसमें एक लेयर है जो आपको एंटरटेन करेगी, और दूसरी एक जो दिल को छू जाएगी। तो अमृता, ये बताएं कि 70s की जो 80s के जो बॉलीवुड था, जैसे मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ 80s एंड 70s, समवेयर द ब्यूटी ऑफ सिनेमा वाज एट दैट टाइम। सिंस यू आर अ मुंबई गर्ल, वो रीगल सिनेमा, एक 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 ब्यूटी हुआ करती थी सिनेमा जाना, एक वाज अ टाउन जाया करते थे लोग पिक्चर देखने, पॉपकॉर्न खाने। तो या वो जो खूबसूरती थी वो कहीं ना कहीं चली गई है, एंड आई थिंक योर शो इज रिवाइविंग दैट। एम आई राइट? या यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे याद है अभी भी कि वो पॉपकॉर्न जो है आजकल का पॉपकॉर्न की तरह नहीं होता था। अभी जो आई थिंक बिल्कुल। इट्स 200 रुपीज फॉर पॉपकॉर्न। उस वक्त वो छोटे से जो मशीन्स होते थे ना, जो पार्टीज में जी मिलते जी। थे, और हल्दी वाला पॉपकॉर्न वो, और एक पेपर कोन में, और हम स्टॉल्स में जाके बैठते थे। एंड रीगल था, मेट्रो, स्टर्लिंग, पर उसके बाद वो सब मल्टीप्लेक्स बन गए, जी। सिंगल स्क्रीन आ रहे। और आजकल तो थिएटर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सो आई रियली, आपने याद दिला दिया मेरे बचपन का। जी। तो सीरीज में कितना वो 70s का जो वो दिखाया गया है, इट्स बेस्ड ऑन अ फिल्म बैकड्रॉप, सो हाउ मच ऑफ द 70s एंड 80s इज देयर इन द शो? बहुत, क्योंकि नॉट ओनली आई यू सीइंग बॉम्बे उस वक्त, क्योंकि ये कहानी जो है बॉम्बे में बेस्ड है। तो जी। सड़क वगैरह और जो भी है, ज्यादातर उन्होंने आई थिंक वीएफएक्स में करना पड़ा। बट लुक्स वगैरह, और आपको ये भी दिखाया जाता है कि फिल्मी दुनिया कैसी थी उस वक्त, क्योंकि आप ये देख रहे हो एक डायरेक्टर की नजरिया से, तो आप उसकी जी। जिंदगी देख रहे हो, तो यू एकदम रिवाइंड हो जाएगा, रेट्रो फील हो जाएगा। ताहिर, मुझे लगता है कि तुम रेट्रो के हीरो बनते जा रहे हो। पहले मंथों में जब देखा कि उस जमाने के हीरो ऐसे होते होंगे 1930s से, तो ग्रेजुएट होके अब 1970s से 80s तक पहुंचे हो तुम। तो क्या बात है, पुराने जमाने के हीरो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। आज के जमाने में जो जूम कॉल्स में जी रहे हैं, मेरे ख्याल वो पिछले जमाने की बात ही थी, वो कुछ और थी। और ये हमारे शो में आपको दिखेगी। और क्योंकि मेरा जो किरदार है वो एक निर्देशक का है, तो उस वक्त पे सेट्स का माहौल किस तरह रहता था। आजकल के सेट्स पे जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आदत है हमें एज एक्टर्स, जब हम एक टेक देते हैं तो तुरंत आप जाके उस टेक का नतीजा देख सकते हैं। कुछ घंटे अगर रुक जाएंगे तो वो टेक एडिट होकर भी आपके पास आ जाएगा। उन दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जिस प्रकार के कैमरास यूज किए जाते थे, एडिटिंग की टेक्निक, एक फिजिकल फिल्म को आप स्प्लाइस करके उसको ज्वाइन करके फिल्में बनाई जाती थी। तो एक अलग ही जो पेशेंस था फिल्मों बनाने का, वो जो है सीखने को मिला। और एक मजा भी आता था। अपना फोन, अपना लैपटॉप, सब कुछ वैनिटी वैन में छोड़कर 10 घंटे आप वो 70s की दुनिया में जी रहे हैं। और उस किरदार में घुसने के लिए कुछ प्रोस्थेटिक चीजें थी। जो एक तो वजन बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि जो उम्र था शंकर का वो मेरे से 5 या 6 साल बड़ा था। दूसरी बात, बाल उन दिनों के बड़े टिपिकल होते थे, तो हेयर एक्सटेंशन लगा करते थे। और 70s की एक खास बात थी जो बहुत खूबसूरती से इस सीरीज में दिखाई गई है और उन दिनों की फिल्मों में दिखती है, वो है उस समय का फैशन।
एक बड़ा सा कॉलर हुआ करता था आदमियों का, 2-3 बटन सामने के खुले छोड़ने, एक चेन पहनना, जीन्स जो थी थोड़ी बैगी सी रहती थी, चश्मा थोड़ा थोड़ा बड़ा। तो ये एक कुछ खास चीजें हैं 70s की जो दिखेंगी इस सीरीज में। एक और आपका किरदार जी कुछ और, आप सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी कि उस वक्त जो था सुपरस्टार होना कुछ और ही था, जो इस जमाने में नहीं है। यू नो देयर आर गुड पॉइंट्स एंड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, पर जो सुपरस्टार जैसे अमिताभ बच्चन होते थे या उस वक्त, या विनोद खन्ना, दे इट वाज जस्ट लाइक दिस, या राजेश खन्ना, लार्जर देन लाइफ, यू नो, कि उन्हें भगवान माना जाता था। सो दैट आल्सो यू सी। यस दैट्स ट्रू। आजकल सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आजकल अमिताभ बच्चन सबसे बड़े सोशल मीडिया स्टार है, आई थिंक इज अडैप्टेड विद टाइम्स। तो अमिता ये बताएं कि आपका किरदार भी क्या उसी 70s के दुनिया का है, तो आपका लुक कैसा है? कुछ मजेदार शूटिंग के दौरान किस्से हो, मतलब कुछ समथिंग वुड यू लाइक टू शेयर, समथिंग फनी, समथिंग क्वर्की दैट हैपेंड ड्यूरिंग द शूट्स? बहुत सारे चीजें थे जो कोकी थे लेकिन इन टर्म्स ऑफ लुक के बारे में मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा मुझे वो जो साड़ियां पहनती थे जो बहुत ही मतलब प्रिंटेड थे, ऑल ओवर प्रिंट, और बहुत ही सिंपल से थे, और ब्लाउजेस भी स्लीवलेस सिंपल कट, और वो बैंग्स होते थे, लंबे से बाल और एक बिंदी। तो मुझे वो और मेकअप में कुछ ज्यादा नहीं था, यू नो, बस आईलाइनर, बहुत ही सिंपल, और मुझे ये सरलता बहुत पसंद आई। अच्छा, और ताहिर भाई म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? नाम ही इतना म्यूजिकल है, तो इज देयर अ म्यूजिक आल्सो इन द सीरीज? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग? जी बहुत। एक तो मतलब 70s की हम फैशन की बात कर रहे थे, पर 70s की दूसरी आइकॉनिक चीज थी तब का म्यूजिक, क्योंकि मतलब एक गाना 70s का अगर आप आज भी गुनगुनाएं या रेडियो पर चल जाए तो वॉल्यूम बढ़ाने का मन कर जाता है। और एक हद तक आपको ट्रेलर में भी इस म्यूजिक का एक अंदाज पड़ जाता है कि किस तरह का है, क्योंकि एक बहुत ही ड्रामेटिक, मतलब हीरो की एंट्री हुआ करती थी तो एक ड्रामेटिक म्यूजिक हुआ करता था। और हमारे जो डायरेक्टर हैं पुष्पदीप भारद्वाज, वो हर सीन को म्यूजिकली भी देखा करते थे। तो अगर हम कोई सीन शूट कर रहे थे या वर्कशॉप करते थे तो हमेशा एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था उसके दौरान, जो कैरेक्टर में घुसने के लिए हमें एज एक्टर्स बहुत मदद करता था। और जहां तक की बात करी जाए प्रोड्यूसर्स की, क्रिएटिव प्रोड्यूसर इस शो के महेश भट्ट हैं, और उनके बारे में मतलब जितना भी कहें कम है। म्यूजिक की चाहे पकड़ हो या रोमांस की पकड़ हो, वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, और बहुत खास म्यूजिक है। बल्कि आई थिंक 2 दिन पहले ही एक गाना रिलीज हुआ है, तो तुम्हारा मुड़ के यूं चले जाना, जो रेखा भारद्वाज की आवाज में है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। एंड आई थिंक खूबसूरती बस इसकी यही है कि पुष्पदीप जो हमारे डायरेक्टर हैं, यंग डायरेक्टर हैं, ओटीटी के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एक यूथ के लिए, एक ऑडियंस के लिए अपने आइडियाज लाए, और उनके साथ ही भट्ट साहब जो जिनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने आइडियाज लाए, और उन दोनों को मिलाकर बनी रंजिश ही सही। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि रंजिश से लोगों को प्यार हो जाए। रंजिश ही सही के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। ताहिर, ऑल द बेस्ट। आपकी एक साथ बैक टू बैक 3-3, 4-4 कभी फिल्म और सीरीज आ रही है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड अमृता, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू। वी वांट टू सी यू मोर। आप इस तरह से आते रहे, अपने क्यूट से स्माइल और अपना प्यारा सा अभिनय सबका मनोरंजन करते रहे। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।